बजरंगबली और पिंटू की कहानी भाग 15। पिंटू अब जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर था। नौकरी में सफलता थी, नाना नानी का आशीर्वाद और अनामिका का साथ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था कि अब इसके आगे क्या क्या मैं अनामिका के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हूँ। उसने नाना नानी से अपनी दुविधा को साझा किया। नाना ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब तू छोटा था हमने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी मुश्किलों को पार कर पाएगा, लेकिन तूने सब साबित कर दिया। अब समय है कि तू अपने जीवन को नई शुरुआत दे। नानी ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, अनामिका जैसी लड़की तुझे समझती है, तेरे संघर्ष को जानती है, यही असली साथी है। अब देर मत कर। पिंटू ने मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की, दोस्त, आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अब मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। अगर ये सही है तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस पल उसके दिल में एक अनोखी शांति और आत्मविश्वास भर गया, मानो हनुमान जी कह रहे हों, पिंटू, तूने अपनी ज़िंदगी और सच्चाई और मेहनत से सब कुछ पाया है। आप निडर होकर आगे बढ़ो। कुछ ही समय में पिंटू और अनामिका का विवाह हो गया। नानी की आंखों में संतोष था कि उसका पोता अब अकेला नहीं रहा। अनामिका भी खुश थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो अपने संघर्षों से निखर कर और भी मजबूत हो चुका है। पिंटू अब समझ चुका था कि ज़िंदगी की असली ताकत रिश्तों और विश्वास में, मेहनत में है। बचपन से जिसने हर दर्द अकेले झेला था, आज वही पिंटू अपने परिवार, अपने साथ, अपने दोस्त हनुमान जी के आशीर्वाद से एक नई कहानी लिख रहा था। और इस तरह पिंटू की कहानी का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन असल में ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। आगे आपको कहानी और भी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कीजिए। और आप बताइए कि आपको कौन सी कहानी चाहिए, मैं वो कहानी आप तक भेजूँगा। कमेंट कीजिए। थैंक यू।